सेड अक्टूबर, मैं अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। ओह नो सर, सेड बिपिन बाबू, आई स्पेंड पूजा इन 58 विद ए फ्रेंड इन कानपुर। उस टाइम तो मैं पूजा के टाइम था और मैं 58 में अपने फ्रेंड के साथ था कानपुर में अंदर। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, गुड डे, बाय, तुम अभी भी गलती कर रहे हो। बट द मैन डिड नॉट गो, नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग। वो आदमी नहीं गया, ना ही उसने बोलना बंद किया। वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन ए वेरेंडा ऑफ योर बंगलो। कितनी अजीब बात है, और एक शाम को तो मैंने आपके साथ आपके बंगलो के वेरेंडा में बैठ के चाय भी पी थी। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आपने अपनी फैमिली के बारे में आप बात कर रहे थे। यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन, आपने कहा कि आपके कोई बच्चे नहीं हैं। एंड डेट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, और आपकी वाइफ की भी 10 साल पहले डेथ हो गई है। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इन sin, आपका एक ही भाई था जो पागल हो गया था। विच इज़ वाई यू डिडंट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, इस कारण से आप रांची के मेंटल हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते थे। When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. अभी भी जब बिपिन बाबू बुक्स के पैसे पे कर दिए और वो शॉप को छोड़ के जा रहे थे, वो आदमी अभी भी बिपिन बाबू की ओर डिसबिलीफ मतलब अविश्वास की उससे देख रहा था। बिपिन बाबू कार वॉज सेफली पार्कड इन बटरम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा। बिपिन बाबू ने अपनी कार बेटरम स्ट्रीट के अंदर लाइट हाउस सिनेमा के पास पार्क की। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इनटू द कार, और उन्हें ड्राइवर से कहा जैसे ही वो कार के अंदर बैठे, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, विल यू, गंगा की तरफ लेके चलो सीताराम। ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। जब वो स्ट्रैंड रोड की तरफ से निकल रहे थे, बिपिन बाबू को थोड़ा दुख हुआ कि उन्होंने उस इंट्रूडर को, अजनबी को, इंट्रूडर मीन समवन हु यू डोंट नो, अजनबी आदमी के लिए इतनी ज़्यादा अटेंशन क्यों पे की। ही हैड नेवर बीन टू रांची, वो तो कभी रांची गए ही नहीं थे। नो क्वेश्चन अबाउट इट, कोई क्वेश्चन नहीं है इस बारे में। इट वॉज इनकॉन्सीवेबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट, ये बात तो अविश्वसनीय है कि वो ऐसा कोई इंसिडेंट भूल जाएं कि वो रांची गए थे। विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years ago, जो कि अभी 6-7 साल पहले ही हुआ है। ही हैड एन एक्सलेंट मेमोरी, उनकी तो याददाश्त बहुत अच्छी है। अनलेस बिपिन बाबूज हेड रील, अब बिपिन बाबू का सिर चकराने लगा। वॉज ही लूजिंग हिज माइंड, क्या उनका दिमाग, वो पागल हो रहे थे। बट हाउ कुड डैट बी, ये कैसे हो सकता है। ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वो तो रोज़ अपने ऑफिस में काम करते थे। इट वॉज ए बिग फर्म, ये एक बहुत बड़ी फर्म थी। एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, वो एक बहुत जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे थे। ही वॉजेंट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, उनको कभी भी किसी चीज़ का ध्यान नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ जो उनके साथ गलत हुई हो। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, एंड येट, आज ही उन्होंने आधा घंटा बात की है एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में। एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, ये आदमी तो उनके बारे में बहुत कुछ जानता है। हाउ ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, उनको उनकी बहुत करीब की डिटेल्स भी, पर्सनल एंड प्राइवेट डिटेल्स भी पता है। लाइक उनकी वाइफ्स की डेथ, ब्रदर इंसेनिटी, वाइफ की डेथ के बारे में, भाई का पागल हो जाना। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची, केवल एक ही बात उनको याद नहीं आ रही है कि वो रांची गए थे। नॉट अ मिस्टेक, ना ही उनसे कोई गलती हुई है, डेलिबरेट लाई, ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर झूठ बोला गया है। इन 58 ड्यूरिंग द पूजास ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड्स हरिदास बागीची प्लेस। 58 में तो पूजा के दौरान वो अपने दोस्त के साथ कानपुर में थे, जिनका नाम है हरिदास बागची। ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू नो, बिपिन बाबू को लिखा वो किसी को लिखे, नो, उन्होंने सोचा नहीं। देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास, हरिदास को लिखने से कोई मतलब नहीं है। बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर डेट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स अगो, कि हरिदास तो बहुत टाइम पहले अपनी वाइफ के साथ जापान चले जा चुके हैं। एंड ही डिड नॉट हैव एनी एड्रेस, और ना ही उनके पास उसका एड्रेस है। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, प्रूफ की कहाँ ज़रूरत है। ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर डेट ही हैड नॉट बीन रांची, उन्हें अच्छे से पता था कि वो कभी भी रांची नहीं गए हैं। एंड डेट वॉज डेट, यही था। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रीजिंग, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। एंड येट अ स्लाइट डिसकम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड, लेकिन बिपिन बाबू का माइंड बहुत डिसकम्फर्टेबल था और वो आराम महसूस नहीं करते
कर रहे थे। अराउंड हेस्टिंग बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टुक अ लुक एट द राइट नी। हेस्टिंग जब आया, हेस्टिंग जगह का नाम है, बिपिन बाबू ने डिसाइड किया कि अपने ट्राउजर्स को रोल अप करके देखे कि क्या वहाँ राइट नी पे कोई कट है। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट। एक इंच कट था उनके राइट नी पर, उसका मार्क था, निशान था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड। उन्हें तो याद भी नहीं कि ये इंजरी उनके राइट नी में कब हुई। हैड ही एवर हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय एंड कट हिज नी। क्या कभी वो गिरे थे जब वो लड़के थे और उनके नी में चोट लगी थी? ही ट्राई टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुडंट। उन्होंने इस बात को बहुत याद करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाए। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी। फिर बिपिन बाबू को दिनेश मुखर्जी की याद आई। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम। उस आदमी ने कहा था कि दिनेश है वो रांची में है उसी समय। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम। सबसे अच्छी बात होगी कि उससे पूछ लिया जाए। ही लिव्ड क्वाइट नियर। वो तो बिल्कुल पास ही रहते हैं, इन बेनी नंदन स्ट्रीट के अंदर। वॉट अबाउट गोइंग अवे? यहाँ से जाने के लिए क्या करें? बट देन इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, वट वुड दिनेश थिंक इफ़ विपिन बाबू आस्क फॉर ए कन्फर्मेशन? अगर वो रांची गए ही नहीं कभी तो दिनेश क्या सोचेगा कि बिपिन बाबू उनसे कंफर्मेशन मांग रहे हैं? ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वाज गोइंग नट्स। ऐसा लगेगा कि जैसे वो सोचेंगे कि बिपिन बाबू तो पागल हो गए हैं। नो, इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम। बहुत मजाक की बात होगी अगर वो दिनेश मुखर्जी से पूछते हैं। एंड ही न्यू हाउ रुथलेस दिनेश सार्काज़म वुड बी। और जब दिनेश उनका मजाक उड़ाएगा तो कितना खराब बात होगी। रुथलेस मीन्स कितना मर्सीलेस होगा ये बात। उस पर कोई दया नहीं आएगी जब वो उसका मजाक उड़ाएंगे। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम। वो कोल्ड ड्रिंक उन्होंने पिया, सिप किया अपने एयर कंडीशन लिविंग रूम के अंदर। बिपिन बाबू फेल्ट इट ईज अगेन। अब बिपिन बाबू थोड़े कंफर्टेबल उन्होंने फील किया। सच ए न्यूसेंस, कितनी बेकार चीज़ है। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर। कुछ लोगों के पास कोई काम नहीं होता, वो दूसरे लोगों के साथ इंटरफेयर करते हैं और उनको गुस्सा दिलाते हैं।